हीरो बनना आसान है, पर हीरो बने रहना वो सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे जैक फेयर ने अपने मेंटर, अपने गुरु एंजल को खो दिया। जैक अब सोल्जर फर्स्ट क्लास बन चुका है। वो यूनिफॉर्म जो उसका सपना था आज उसके जिस्म पर तो है, पर उसके दिल में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर एंजल चला कहाँ गया। जैक अभी भी वही फनी किड है, वही एम्बिशियस लड़का जो हर बात पर मुस्कुरा देता है। लेकिन मिडगार्ड की फिजाओं में अब एक डर घुल चुकी है, क्योंकि दुश्मन अब बाहर से नहीं अंदर से आ रहे थे। अब समय था जैक के लिए एक ऐसे मिशन का जहां उसे भेजा जाना था बेनोरा विलेज, जो कि जेनेसिस और एंजल का घर था, क्योंकि शिनरा को शक था कि वो दोनों वहीं छुपे होंगे। जैक का साथ देने के लिए शिनरा भेजती है सैंग को, जो कि टर्क्स नाम की एजेंसी का लीडर है। जब वो बेनोरा पहुंचते हैं तो वहां का मंजर अजीब था। पूरा गांव शांत, मानो कोई तूफान आने वाला हो। वहां कोई इंसान नहीं था, बस मिलती हैं तो कुछ कब्रें। जैक नोटिस करता है कि ये कब्रें पुरानी नहीं, बल्कि अभी हाल ही में बनाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये कब्रें किसी और की नहीं, बल्कि जेनेसिस के माँ बाप की थी। इसी मनहूस सन्नाटे के बीच जैक अपने मिशन से कहीं ज्यादा एंजल की तलाश में था। घर घर ढूंढने के बाद फाइनली वो पहुंचता है एंजल के घर। इस वीराने में एक उम्मीद मिलती है, एंजल की माँ। Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angeal's mother? My name is Zach. Are you Zach, the puppy? Excuse me? My son wrote to me once about you. 0 attention span. Restless as a little puppy. Thanks, Angeel. जैक जब उनसे मिलता है, शॉकिंग सच सामने आता है। जेनेसिस अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ आया था और उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चोट जैक को तब लगती है जब वो देखता है कोने में रखी उस बस्टर्ड स्वॉर्ड को। एंजल ने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी ऑनर की पहचान वहीं छोड़ दी थी। एंजल की माँ उससे कहती है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती और जेनेसिस मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरे बच्चे जैसा है। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि अगर एंजल गद्दार है तो उसने अपनी तलवार क्यों छोड़ी, और अगर वो सही है तो वो अपनी माँ को इस मौत के कुएं में कैसे छोड़कर जा सकता है। तभी सैंग जैक को बताता है कि टाउन के आगे एक अबैंडन फैक्ट्री है और चांसेस हैं कि जेनेसिस वहीं मिलेगा। इस वक्त तक जैक के दिमाग में जेनेसिस नहीं, सिर्फ एंजल चल रहा था। वो सैंग से रिक्वेस्ट करता है, कुछ भी हो जाए हम एंजल को बिना नुकसान पहुंचाए वापस लाने की कोशिश करेंगे। जैक को लगता है कि अगर एंजल मान गया तो शायद जेनेसिस भी वापस आ जाए। ये मानो एक ऐसा प्लान था जो बुरी तरह फेल होने वाला था, लेकिन सैंग मानता है। वो जैक से कुछ कहता है, मुझे हैरानी नहीं है कि सैफरोत ने इस मिशन के लिए खुद के बजाय तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि सैफरोत मानता था कि जैक के अंदर वो बात है जो शायद एंजल को बदल सके, और दूसरा, सैफरोत अपने ही दोस्तों एंजल और जेनेसिस से लड़ना नहीं चाहता था। सीन शिफ्ट होता है। फैक्ट्री में उनका सामना होता है उस इंसान से जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, जेनेसिस। Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down, Zach the puppy. लेकिन जेनेसिस अब वो शाइनिंग स्टार नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे धोखा दिया था, उन्होंने हमेशा उसका इस्तेमाल किया। जेनेसिस गुस्से में सैंग पर एक फायर स्पेल से अटैक कर देता है। जैक कुछ कर पाता उससे पहले ही एक तलवार बीच में आ गिरती है।
जहां पर होता है एंजियल। एंजल खड़ा था अपने दोस्त और अपने ड्यूटी के बीच। जेनेसिस उसे देखकर एक चुभने वाला सवाल करता है, क्या तुम सच में उन लोगों के लिए लड़ोगे जिन्होंने हमें मॉन्स्टर बनाया? However, can you really live on that side? Angeal! जैक ब्लैंक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेनेसिस किस मॉन्स्टर की बात कर रहा है। इतना कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। सैंग और जैक को तुरंत ख्याल आता है कि एंजल की माँ वो अभी भी घर पर अकेली थी। जैक पूरी ताकत से एंजल के घर की तरफ भागता है, इस उम्मीद में कि वो उसकी माँ को प्रोटेक्ट कर पाएगा। पर जब वो वहां पहुंचता है, मंजर बदल चुका होता है। जिस चीज का डर था वही हुआ। लेकिन शौक ये नहीं था कि वो मारी गई। शौक ये था कि उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, खुद एंजल था। What the hell did you do, Angeal? ये वो मोमेंट थे जिसने जैक को अंदर से तोड़ दिया। एंजल जो ऑनर और मॉरल की बातें करता था, उसने वो काम किया जिसके लिए कोई उसे माफ नहीं कर सकता। जैक चीखता है, ये तुमने क्या किया? एंजल ठंडी आवाज में कहता है, वो अब जीने लायक नहीं थी और ना ही उनका बेटा। इससे पहले जैक कुछ और बोल पाता, जेनेसिस बाहर आता है और जैक को अपने पोएटिक अंदाज में दूर रहने की धमकी देता है। जेनेसिस एक ड्रैगन बाहुमुट को समन करता है। जैक बाहुमुट से लड़ता है और उसे हराने के बाद जेनेसिस से पूछता है, समन को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुमने टाउन के लोगों के साथ क्या किया? और उससे बड़ा सवाल, सपने और ऑनर्स का क्या हुआ? We are monsters. जेनेसिस पलट कर जवाब देता है, हम मॉन्स्टर्स हैं और मॉन्स्टर के कोई सपने और ऑनर्स नहीं होते। इतना कहकर जेनेसिस अपने प्लान को आगे बढ़ाने निकल जाता है। जैक वहां गिरते हुए उस काले पंख को देखता है और धीरे से एक दर्द भरी आवाज में कहता है, सोल्जर होने का मतलब मॉन्स्टर नहीं होता। लेकिन शिनरा को इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए बेनोरा बस एक फील्ड मिशन था, एक लायबिलिटी। प्रोटोकॉल के नाम पर शिनरा पूरे गांव पर बॉम्ब्स गिरा देती है। सभी घर, खेत और यादें सब कुछ राख में मिल जाता है। जैक दूर खड़ा बेनोरा की तबाही अपनी आंखों से देख रहा था। उसके सामने सिर्फ एंजल के वो शब्द गूंज रहे थे, सपने, ऑनर और इंसानियत। बस इसी तबाही और अनगिनत सवालों के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। जैक गया था एंजल को वापस लाने, पर वापस लाया तो सिर्फ दर्द। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या जैक शिनरा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा या ये मामला पावर के आगे दब जाएगा? ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको जैक की ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ और लोगों तक पहुँचे तो शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। इसी के साथ आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी ऑसम एंड एज ऑलवेज सी यू सून।